हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जो भी स्टूडेंट केवीएस एनबीएस टीयर 2 टीजीटी साइंस की प्रिपरेशंस करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें हम केवीएस एनबीएस टीयर 2 टीजीटी साइंस के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। और आफ्टर दैट जल्दी ही हम ईएमआरएस डी ट्रिपल एस भी केवीएस एनबीएस के लिए केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले जो हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, केमिस्ट्री में सिंपल जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। जो हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी जो हम फर्स्ट टॉपिक से जो स्टार्ट करेंगे वो हम मैटर ही डिस्कस करेंगे। जो क्लासेस होंगी वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह बेसिक क्वेश्चन आते हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, और जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उन पर भी हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होंगी उन पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लासेस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मैटर, नेचर ऑफ बिहेवियर। इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें आपको मैटर की जो पांचों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट डिफरेंसेस क्या क्या है वो आपको पता होने चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्लाज्मा और किससे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से। दोनों जो है ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आफ्टर दैट मैटर का क्लासिफिकेशन, जिसे हम क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, मिक्सचर्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। कि हो ये पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल देके कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ऐसी आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या है, वो सब पता होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन। आपको इसके एप्लीकेशन से जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलॉइड, फेज ऑफ कोलॉइड, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट में एक क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशन और मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप सभी जानते हैं। जो आपका एग्जाम है केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो हम जो क्लासेस लेंगे वो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाए और जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप इजीली कर पाए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस आपकी जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और जो स्टूडेंट बैच लेना चाहते हैं तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है टॉपर्स टारगेट वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको टीजीटी केमिस्ट्री का एक स्पेशल बैच मिलेगा जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। कुछ अगर फर्दर टॉपिक्स होंगे जो नहीं है वो हम ऐड ऑन कर देंगे। तो बाकी जो आपका वो बैच है वो आपको कंप्लीट उसमें केमिस्ट्री मिल जाएगी। तो आप जाकर वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पढ़ना है, वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप वो भी केमिस्ट्री के लिए गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आफ्टर दैट मैंने बताया आपको कि जो टिंडल इफेक्ट है यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ब्राउनियन मूवमेंट भी है, सस्पेंशन भी है, और मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम सब पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसमें आपको गेलुसिक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। आपको एटॉमिक मासेस क्या होता है, मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है, ये पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है।
मोलर मास। तो ये ऐसे टॉपिक है इस चैप्टर के जो कि इम्पोर्टेंट है, ये हमें थोड़ा सा डिटेल में भी कवर करने पड़ेंगे क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे बनने के चांसेस हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि अभी बताया, आपको एलिमेंट्स भी पढ़ना है, कंपाउंड्स भी पढ़ना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। आफ्टर दैट जैसे कि इन्होंने मेंशन कर दिया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, colloids and suspension, physical and chemical changes और excluding separating the component of a mixture। तो nature of matter में आपको ये पढ़ना है। आफ्टर दैट पार्टिकल नेचर और उनकी बेसिक यूनिट्स, उसमें आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आफ्टर दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है और साथ ही साथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों पढ़ने हैं। आफ्टर दैट वैलेंसी, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आइसोटॉप से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आइसोबार से क्वेश्चन मिलता है और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स ये आपको पढ़ने हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। आफ्टर दैट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, इसमें आपको इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तीनों की, एसिड की, बेस की, सॉल्ट की, क्योंकि बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। उनकी डेफिनेशन पढ़नी है इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, जो जैसे अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी है, लेविस एसिड बेस थ्योरी है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस देखने हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, पीएच स्केल के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, मतलब जो पीएच स्केल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पीएच स्केल पर, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आप इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की एवरीडे लाइफ में, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इन्होंने मेंशन किया है कि आपको किसके प्रिपरेशन और यूजेस जो हैं वो पढ़नी है। तो आपको प्रिपरेशन और यूजेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की आपको पता होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जो अभी तक का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा 10th तक इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये सब आपका 10th में ही आता है। थोड़ा सा आपको जो अर्हीनियस है, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी है, वो हम आपको करा देंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पता होनी चाहिए। इसमें आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको टिप्स पर लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कैसे हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, यानी कि एक मेटलर्जी करके यूनिट है तो ये आपको पढ़ना है, जिसमें फ्लोटेशन ये सब मैं आपको करा दूंगी। कोरोजन और उसके प्रिवेंशन, कोरोजन आप जानते हैं कि आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर मिलता है। अब आता है कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, ठीक है, होमोलोगस सीरीज ये भी 10th में है। आफ्टर दैट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है। सेचुरेटेड आप सभी जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या क्या आते हैं, सेचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइल। तो इनमें आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की क्या क्या होती हैं और इसमें आपको दिया है इन्होंने ऑर्गेनिक में आपको क्या क्या, जैसे कि अल्कोहल, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूल्स की शेप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मॉडल्स। आइसोमेरस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये है केमिस्ट्री का सिलेबस जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम।
ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी कराने वाली हूँ, जिसमें हम थ्योरी क्लासेस और साथ ही साथ क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब हम सेकंड जो हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का, जिसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है एनिमल्स और प्लांट टिश्यू का। ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स, ये भी आपको इन्होंने मेंशन करके दिया है। आफ्टर दैट मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू आपको पढ़ना है प्लांट में। नेक्स्ट आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको लिविंग बीइंग, न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि उसमें आपको टाइप्स भी स्टडी करने हैं, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, प्लांट और एनिमल, ये आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें आपको नर्वस सिस्टम भी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, तो ये भी आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, जिसमें आपको सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों स्टडी करने हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमें जरूरत क्यों है, कौन कौन से फैमिली प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है और उसके मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ये आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ठीक है, तो ये आपको कुछ टॉपिक्स है जो इसमें पढ़ने हैं। बेसिकली ये कंप्लीटली चैप्टर हो जाता है। ठीक है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन, हेरिडिटी में मेंडल्स के लॉ, ठीक है। आफ्टर दैट सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इवोल्यूशन का, जिसमें एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स, जहां से क्वेश्चन आते हैं। होमोलोगस, एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फोसिल्स होते क्या हैं ये आपको इसमें स्टडी करना है। आफ्टर दैट सेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये स्टडी करना है। आफ्टर दैट जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर और उनके क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस पता होने चाहिए, डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। सबसे पहले जो आपकी क्लासेस होंगी उसमें हम केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। टाइम बचा तो हम बायो के जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में आपको मोशन पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, वेलोसिटी, आफ्टर दैट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये आपको इसमें स्टडी करना है। फोर्स और न्यूटन्स लॉ, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, फोर्स इन मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये भी तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आफ्टर दैट ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको स्टडी करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ये आपका EMRS और DSSS में भी है। फ्लोटेशन में थ्रस्ट और प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुयांसी आपको स्टडी करना है। वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय अ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड में उसका नेचर, प्रोपोगेशन, अलग अलग मीडिया में। आफ्टर दैट स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, दैट इज इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब आपको फिजिक्स में स्टडी करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आपका EMRS और DSSS का भी सेम ही है। अब इसमें जो इंक्लूड है वो है फूड प्रोटेक्शन, फूड प्रोडक्शन सॉरी, इसमें आपको प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूजेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पढ़ना है।
आफ्टर दैट नेचुरल फिनोमिना, इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इन्होंने ये भी मेंशन किया है। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस या इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला। इसमें भी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इन्होंने मेंशन किया है किस किस में नहीं है। मैग्निफिकेशन ये पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, क्वेश्चन आता ही है जरूर। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, तो ये आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है। एनवायरमेंट में आपकी बेसिकली पूरी इकोलॉजी की यूनिट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन हो गया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पार्टिकुलेट, पॉल्यूटेंट, स्मोक फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। स्कोरिंग है, ये आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप जल्दी ही, मतलब इसमें आपको पढ़ना है, और जो आपका मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा और आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट मार्क करके आओगे, ठीक है। डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, हायरार्की, प्लांट एनिमल या नोमेनक्लेचर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी फॉल इन हेल्थ और उसके फेलियर, डिसीजेस एंड देयर कॉजेस। दो टाइप की डिसीज होती हैं, इन्फेक्टियस कौन कौन सी डिसीज होती है, नॉन इन्फेक्टियस कौन सी होती है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस। केमिस्ट्री की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी, जो कि हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप फर्दर क्लासेस के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। So thank you for watching this class.